को बुलाया, इसलिए ये फुल कोर्ट ही समझें कि ये फुल कोर्ट ही है जो आज केस सुन रही है। आज पहले शुरुआत हमारे केस से हुई। चौधरी एतजाज़ आसिम साहब चूँकि सीनियर मोस्ट हैं और इसलिए मुझे उन्होंने जो है ये मौका दिया कि मैं अपने इस्तदलाल शुरुआत करूं। तो मैंने यही कहा कि 25 करोड़ अवाम इस वक्त अजियत और कर्ब में मुब्तला हैं और एक खौफ की फ़िज़ा जो है सारे मुल्क में इस तरह से फैली हुई है। आपने सुना जज साहब ने बाद में चीफ जस्टिस साहब ने आखिर में ये भी कहा और अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम किया कि अगर वकला को जो है हरास किया जा रहा है, उज़ैर भंडारी को उठा लिया गया 4-6 घंटे, मेरे घर पर हमला हुआ, वो भी चीफ साहब ने जिक्र किया, अगरचे मैं नहीं चाहता था कि वो जिक्र हो। मैंने ये ज़रूर शिकायत की कि देखें मैं अटॉर्नी जनरल होते हुए, सीनियर मोस्ट वकील होते हुए, मैं अपना पर्चा नहीं दर्ज करवा सका। एक एएसआई ने पर्चा मेरा भी, वो मेरे ऊपर कातलाना हमला और मेरे घर के ऊपर हमले का और मेरे ड्राइवर को ज़ख्मी करने का और मेरी गाड़ी को हिट करने का और मेरे गेट पर गोलियां बरसाने का, वो भी एएसआई की वदियत में पर्चा दर्ज होता है। मैं मौजूद हूँ। देखें कि हमने 9 जजेस जो फुल कोर्ट था, इफ़ेक्टिवली फुल कोर्ट था, क्योंकि बाकी जजेस अवेलेबल नहीं है, वो हमने बनवा दिया। अब ये बड़ी, हमें तो इसकी बहुत इत्मीनान था, फैसला इधर का हो उधर का हो। जो फुल कोर्ट को जो लोग कहते रहते थे, जो आप साफ़ी कहते रहते थे, आप में जो तजज़ियाकार हैं वो कहते रहते थे, वो एक पूरी डिमांड थी कि इल्तजा थी कि सारे जज इकट्ठे बैठे। आज वो हो सका। अब उसमें ज़रा हमें इस बात पे कुछ बीच में टेस्ट अच्छी नहीं रही कि 2 जज साहबान ने, सीनियर तरीन जज साहबान ने इस बेंच से उठ के चले जाना मुनासिब समझा। हमने उनकी मिन्नत की, काजी फैज़ ईसा साहब की और सरदार तारिक मसूद की। खोसा साहब ने तो जनाब फैज़ ईसा साहब को मुबारक भी दी कि वो आज चीफ जस्टिस डेजिग्नेट हो गया। अब मैंने अर्ज़ करता हूँ, हमने मिन्नत की कि आप बैठे, 9 जजेस का फ़ैसला एक ज़्यादा मजबूत फ़ैसला होता है। एडमिनिस्ट्रेशन आपके फ़ैसलों को, वो कहते हैं हम बेंच नहीं मानते और तो हम फैसला क्यों माने। को बुलाया, इसलिए ये फुल कोर्ट ही समझें कि ये फुल कोर्ट ही है जो आज केस सुन रही है। आज पहले शुरुआत हमारे केस से हुई। चौधरी एतजाज़ आसिम साहब चूँकि सीनियर मोस्ट हैं और इसलिए मुझे उन्होंने जो है ये मौका दिया कि मैं अपने इस्तदलाल शुरुआत करूं। तो मैंने यही कहा कि 25 करोड़ अवाम इस वक्त अजियत और कर्ब में मुब्तला हैं और एक खौफ की फ़िज़ा जो है सारे मुल्क में इस तरह से फैली हुई है। आपने सुना जज साहब ने बाद में चीफ जस्टिस साहब ने आखिर में ये भी कहा और अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम किया कि अगर वकला को जो है हरास किया जा रहा है, उज़ैर भंडारी को उठा लिया गया 4-6 घंटे, मेरे घर पर हमला हुआ, वो भी चीफ साहब ने जिक्र किया, अगरचे मैं नहीं चाहता था कि वो जिक्र हो। मैंने ये ज़रूर शिकायत की कि देखें मैं अटॉर्नी जनरल होते हुए, सीनियर मोस्ट वकील होते हुए, मैं अपना पर्चा नहीं दर्ज करवा सका। एक एएसआई ने पर्चा मेरा भी, वो मेरे ऊपर कातलाना हमला और मेरे घर के ऊपर हमले का और मेरे ड्राइवर को ज़ख्मी करने का और मेरी गाड़ी को हिट करने का और मेरे गेट पर गोलियां बरसाने का, वो भी एएसआई की वदियत में पर्चा दर्ज होता है। मैं मौजूद हूँ। देखें कि हमने 9 जजेस जो फुल कोर्ट था, इफ़ेक्टिवली फुल कोर्ट था, क्योंकि बाकी जजेस अवेलेबल नहीं है, वो हमने बनवा दिया। अब ये बड़ी, हमें तो इसकी बहुत इत्मीनान था, फैसला इधर का हो उधर का हो। जो फुल कोर्ट को जो लोग कहते रहते थे, जो आप साफ़ी कहते रहते थे, आप में जो तजज़ियाकार हैं वो कहते रहते थे, वो एक पूरी डिमांड थी कि इल्तजा थी कि सारे जज इकट्ठे बैठे। आज वो हो सका। अब उसमें ज़रा हमें इस बात पे कुछ बीच में टेस्ट अच्छी नहीं रही कि 2 जज साहबान ने, सीनियर तरीन जज साहबान ने इस बेंच से उठ के चले जाना मुनासिब समझा। हमने उनकी मिन्नत की, काजी फैज़ ईसा साहब की और सरदार तारिक मसूद की।
खोसा साहब ने तो जनाब फैज़ ईसा साहब को मुबारक भी दी कि वो आज चीफ जस्टिस डेजिग्नेट हो गया। घर की मिसाल भी दी है। और मैंने अर्ज़ करता हूँ, हमने मिन्नत की कि आप बैठे, 9 जजेस का फैसला एक ज़्यादा मजबूत फैसला होता है। एडमिनिस्ट्रेशन आपके फैसलों को, वो कहते हैं हम बेंच नहीं मानते, और तो हम फैसला क्यों माने।